everyone, this is me Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class 9 chapter number 5 which is computer security and ethics. Okay, तो ये हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ. देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर क्राइम क्या होता है बट इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर या नेटवर्क के अंदर हम किस तरीके से क्राइम करते हैं. ठीक है, लेकिन वही सेम चीज़ अब रियल लाइफ में कैसी होती है, किस तरीके से हो सकती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ में वही चीज़ होगी, यानी कि वही क्राइम होगा जो हमने पीछे पढ़ा है. लेकिन ये वाला क्राइम ऐसा होगा कि ये इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू नहीं होगा, ये रियल लाइफ में होगा बाकायदा. सही, तो ये कैसे होगा हम ये देखते हैं. सबसे पहले इसको देख लेते हैं, कंप्यूटर क्राइम एंड रियल लाइफ की डेफिनेशन समझते फिर. ओके, जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इसी तरीके से डेटा सिक्योरिटी जो है थोड़ी सी कम हो रही है सम टाइम. ठीक है, तो इससे पॉसिबल हो सकता है कि हम किसी भी टाइम जो है ना कंप्यूटर क्राइम के जो है ना शिकार बन जाए. सही, ओके एक मिनट. ओके, तो पॉसिबल है कि हम सिक्योर, अब देखिए टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है, लोग इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हमारे पास डेटा है, तो जितनी ज़्यादा चीज़ हमारे पास होगी तो आई गेस उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है कि हम उस चीज़ को हैंडल कर सकें. सही, तो इसी वजह से हमारे पास काफ़ी हद तक सिक्योरिटी है लेकिन काफ़ी हद तक नहीं भी है, तो जिसकी वजह से हम जो है किसी भी वक्त जो है कंप्यूटर के क्राइम के विक्टिम बन सकते हैं. सही है, तो इसी के साथ आपकी बुक में एक चीज़ दी हुई है, मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़रूरी है कि 2013 में ना हैकर्स ने तकरीबन 1 बिलियन अकाउंट को जो है ना 1 बिलियन अकाउंट्स को क्या किया, हैक किया. 1 बिलियन, कैन यू बिलीव दिस, 1 बिलियन 2013 में. तो किस तरीके से आप समझिए कि किस तरीके से जो है ना तादाद हमारी बढ़ रही है. और ईमेल अकाउंट तो सबसे मेन होता है. ईमेल अकाउंट, अगर आपके पास ईमेल अकाउंट का आपने किसी को पासवर्ड दे देना तो आप समझ लें आपने अपने घर की चाबी दे दी किसी को, कि आप जो है ना वो घर के अंदर घुस के कुछ भी कर सकता है. आपके घर में जो भी है वो उसका है, उसको सब पता आपके घर की चीज़ें का है. तो इसी तरीके से ईमेल अकाउंट का पासवर्ड या ईमेल अकाउंट हमारे लिए हमारे घर की चाबी की तरह, कि अगर किसी को वो दे दे तो वो हमारे हर अकाउंट को उसको पता होगा, हमारे हर चीज़ का उसको पता होगा, हमारा हर डेटा उसको पता होगा. क्योंकि आजकल ईमेल अकाउंट ना हर जगह में मांग रहे होते हैं. इवन कि अगर आप किसी जगह में एडमिशन ले रहे ना, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई नीड ही नहीं ना. कॉलेज में एडमिशन लेना, कॉलेज में ईमेल का क्या काम है, उसमें भी आपसे ईमेल अकाउंट मांगते हैं. तो ईमेल अकाउंट का एक्सेस अगर किसी के पास चला गया तो भाई खतरे की बात है. तो 2013 में हैकर्स ने 1 बिलियन ईमेल अकाउंट्स को हैक किया. सही, इसी तरीके से 2017 में एक हमारे पास वायरस होती है WannaCry. ठीक है, ये वायरस का एक नाम है, हाँ शायद नाम ही होगा जब इसमें लिखा हुआ. WannaCry हैकर्स ने जो है ना एक नेशनल हेल्थ सर्विस में क्या किया, अटैक किया. और ये हेल्थ सर्विस कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में. कैन यू बिलीव दिस कि यूके में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट, यूके की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मजबूत है. लेकिन देखें यूके में भी ये चीज़ें पॉसिबल है. तो होप्सफुली आपको समझ आ रही होगी कि ये कितना ज़्यादा कॉमन हो चुका है. ठीक है, ओके, तो एक नेशनल हेल्थ सर्विस में जो है ना WannaCry वायरस ने अटैक किया, जिसने क्या किया, हमारा जो पूरा यूनाइटेड किंगडम का जो पूरा सिस्टम था ना नेशनल हेल्थ सर्विस का, उसको क्या कर दिया, नॉन फंक्शनल, यानी कि वो काम ही नहीं कर रहा. लेकिन नॉन फंक्शनल तो किया लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए, यानी कि ज़्यादा देर तक नहीं किया. ओके, तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, साथ में हमारे सोशल मीडिया के हैकिंग्स, मेल्स अकाउंट, ये सारे हैक होना बहुत ज़्यादा यानी कि कॉमन हो चुका. आए दिन आप सुन रहे होंगे. अब तो खैर काफ़ी कम है, बट बीच में से आई गेस 2013 की ही बात है, आई डोंट रिमेंबर, कि बहुत ज़्यादा जो है ना हैकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा यानी कि सुनने में आता है कि यार फला का ये हैक हो गया, वो हैक हो गया. तो खैर अब तो काफ़ी प्रोटेक्शन भी आ चुकी है. ओके, तो उम्मीद है आपको ये वाला समझ आ गया होगा. इसी के साथ अब हमारे पास हमारा जो टॉपिक था उसकी तरफ बढ़ते, जो था कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ. अब हमारे पास नीचे ना कुछ आपके कह लें कि कुछ टॉपिक्स दिए हुए जो हमारे पास क्राइम इन रियल लाइफ से रिलेटेड है, कि रियल लाइफ में हमारे पास किस तरीके से जो है ना क्राइम, तो हम उसको जो है ना डिस्कस करते हैं. और मुझे उम्मीद है आपको कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ समझ आ चुका होगा.
रियल लाइफ में कौन कौन से क्राइम हो सकते हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज़, मैं अपनी एक मिस्टेक बताना चाहूँगी कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था एक टॉपिक था हमारा हैकर्स, जिसमें मैंने कहा था हैकर्स इज़ अ नाउन और एक लफ्ज़ होता है हैकिंग। तो हैकिंग इज़ अ वर्ब, यानी कि हैकिंग एक काम है और जो करता है ये काम उसको हम हैकर्स कहते हैं। तो वो चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने गलत बता दिया था कि हैकर्स एक अलग चीज़ है, हैकिंग एक अलग चीज़ है। तो उसके लिए आई अपोलोजाइज़, बट ओके, अब देखते हैं कि हैकिंग क्या होता है। देखिए, हैकिंग हमारे पास जो है ना कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन क्राइम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन क्राइम है। वो कॉमन क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हैकर्स वो होते हैं, ये सॉरी, हैकर जो है ना हमारा वाईफाई, ईमेल और सोशल मीडिया के अकाउंट के पासवर्ड हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल होगा कि यार ये तीनों काम ही ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इवन कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, सोशल मीडिया के अकाउंट जो है ना मेरा हैक हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन है, ठीक है। ओके, इसी के साथ हैकर जो है ना किसी भी वेबसाइट को भी हैक कर सकते हैं, उस वेबसाइट को डाउन करने के लिए, यानी कि उस वेबसाइट को थोड़ा सा उस वेबसाइट को अनफंक्शनल करने के लिए, ठीक है। हैकर्स का काम ये भी होता है। इसी के साथ ओके, इसी के साथ हमारे पास जो हैकर का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइडर है, ठीक है। और हैकर्स हमारे पास और क्या क्या चीज़ें स्टील कर सकता है, हमारे पास जो चीज़ें स्टील कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो वाईफाई, ईमेल, सोशल मीडिया के पासवर्ड, कोई भी वेबसाइट। उसके अलावा जो जो चीज़ वो स्टील कर सकते हैं वो हमारे पास होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किसी भी गवर्नमेंट से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। हमारे कोई भी सेंसिटिव जो है इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। फिर उसके बाद उस डेटा के निकालने के बाद कोई भी जो है फिर हमारा डेटा मिटा के, यानी कि क्लाउड और नेटवर्क कंप्यूटर से हमारा डेटा भी मतलब कि मिटा सकता है, और उस डेटा के साथ किसी भी किस्म का फ्रॉड कर सकता है या किसी भी किस्म का आपको हार्म पहुंचा सकता है। तो उम्मीद है आपको हैकिंग समझ आ चुकी होगी। हैकिंग इतना खास इसमें डिवाइड नहीं किया गया है, तो मैंने भी इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, पर ये सारे टॉपिक आप देख रहे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं ना, जैसे हैकर्स, हैकिंग, क्रैकर्स, बहुत रिलेट करते हैं एक साथ। तो अगर एक ही बारे में अगर आपको एक ही टॉपिक सही से समझ आ जाए ना, तो आई गेस सब आपको इजीली समझ आ जाएंगे इससे मुतालिक, क्योंकि सारे ना एक दूसरे से थोड़े थोड़े से रिलेट कर रहे हैं। इस वजह से भी मैं ज़्यादा आपको अब एक ही बात मैं बार बार बताऊँ तो भी वो फिर सही नहीं लगता, इस वजह से। ओके, इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड स्कैम। यार क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं जितना मुझे पता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड वो होता है, आपने अक्सर कहीं देखा होगा, आपने टीवीज़ में, ड्रामे में या किसी मूवी में, कि जब कोई भी शॉपिंग करने जाता है तो वो जो है ना एक उनके कार्ड, हाथ पे कार्ड होता है, वो किसी मशीन पे ना यूँ लाइक उसको यूँ स्कैन कर रहे होते हैं, समथिंग लाइक दैट, आपने देखा होगा आई गेस। तो उसी को हम कह रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड, यार आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट डेबिट कार्ड कि डेबिट कार्ड क्या होता है, लेकिन ये दोनों मतलब बैंक से रिलेटेड ही होता है, और ऑब्वियसली बैंक से रिलेटेड होगा तो कुछ पैसे वाली बात होगी। ओके, तो अब ये दोनों चीज़ें ना, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ये दोनों रखना ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आपने हर जगह देखा होगा कि ऑलमोस्ट सबके पास ही ना ये दोनों कार्ड्स मौजूद होते हैं। लेकिन हेल्पफुल तो ये बहुत है, लेकिन हेल्पफुल के साथ इस कार्ड को रखना डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। वो किस तरीके से हम उसको देखते हैं आगे स्टडी करके। ओके, तो अगर मिसाल के तौर पे कोई इंसान है, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की जो भी, ठीक है, अगर उसके पास आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसके ज़रिए वो एक आपके साथ या फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। ओके, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हमारा इन्फॉर्मेशन उनके पास जाएगा कैसे। देखें, अब स्कैम करने वाले ना बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालने का, सही है। तो अब वो तरीका क्या है उसको हम देखते हैं क्या है। ओके, तो हाँ, एक एटीएम कार्ड के अंदर वो एक छोटा सा मशीन रखता है, तो वो मशीन क्या करता है कि जो भी डेटा होता है ना, जब हम स्कैन करते हैं डेबिट कार्ड या कुछ भी क्रेडिट कार्ड, तो क्या करता है वो सारा जो डेटा होता है ना वो कॉपी कर लेता है, और वो सारा डेटा किसके पास चला जाता है, स्कैमर्स के पास। क्यों? क्योंकि जब मशीन स्कैमर से फिट किया तो ज़ाहिर है डेटा तो उसके पास जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, एक मिनट इसको थोड़ा सही कर लूँ।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम ये तो एक तरीका है, सही सिर्फ एक तरीके से देखिए आपका इजीली जो है ना कोई भी डेटा उसके पास जा सकता है। सोचिए स्कैमर्स के पास तो कितने ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कितने ज़्यादा हमारे पास वो होते हैं, कितने ज़्यादा तरीके होते हैं हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने का। और एक चीज़ होती है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सेफ रहे, तो आप उसको ना पिन कोड लगा दें। एक पिन कोड का ऑप्शन भी होता है। तो ये पिन कोड क्या करता है कि जो कोड पिन कोड से वो सेफ रहता है, लेकिन इससे क्या होता है कि जिस पर्सन का वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है और जिसने वो पिन कोड लगाया, वो पिन कोड किसी के साथ भी जो है शेयर ना करें, क्योंकि ज़ाहिर किसी के शेयर करेगा तो ऑब्वियसली उसी का ही नुकसान है। और बाय चांस अगर हमने किसी को अपना बता भी दिया वो पिन कोड, तो वो पिन कोड से क्या करेगा कि वो पिन कोड हमारा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ के नीड के लिए ना यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना पिन कोड ना किसी के साथ शेयर ही ना करो, बस फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करो। फैमिली मेम्बर के साथ भी ऐसे है कि किसी को पता भी ना चले, कि सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं मेरी बहन कहीं गई, फॉर सपोज मिसाल दे रही है, ऐसा कुछ है नहीं तो और उसने मुझे कहा कि यार मेरा क्रेडिट कार्ड है, और उसने मुझे कहा कि यार क्रेडिट कार्ड का वो पिन कोड बताओ, और मैंने मतलब बाहर थी मैं उस वक्त और मैंने बता दिया, तो आसपास वाले कितने लोग होते, अब कौन कैसे हमें क्या पता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना ही बेहतर होता है, या आपके लिए ही नुकसान होता है, वरना अदरवाइज़ आपको ही नुकसान होगा। ठीक है। तो अब हमारे पास स्कैमर्स ने इस तरीके से हमारा स्कैन तो कर लिया सारी इन्फॉर्मेशन, अब वो जो है ना अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर भी चाहे हमारे कार्ड का पिन वो सॉरी क्या कहते हैं कार्ड वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करे, और हमारा जो भी कोड अगर उसको पता है तो फिर हमारे लिए ये हार्मफुल है, क्योंकि अब वो कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस वे में करेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो मेक श्योर कि आप जो अपनी सिक्योरिटी का खुद से ख्याल रखें, पिन कोड किसी को ना बताएं, और भी बहुत सारा तरीका है ख्याल रखने का अपनी सेफ्टी का। ओके। तो होप सो आपको जो है ना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड समझ आ चुका होगा। इसी के साथ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिशिंग। आई होप सो मैं इसको अगर प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी लेट मी ट्राई अगेन। ओके, तो आई गेस इसको हम फिशिंग प्रोनाउंस करेंगे। आई होप सो मैं सही प्रोनाउंस करी। एनीवेज ओके, तो अब फिशिंग होता क्या देखिए, अब हमारे पास जितनी भी हैकिंग का जहाँ पर बात आ जाए ना, तो एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि हैकिंग अगर आप किसी भी वे में करो, अच्छे वे में करो या बुरे वे में, ठीक है, या फिर आप किसी भी मेथड से करो, यानी कि हैकिंग हो गया, हैकर हो गया, क्रैकर हो गया, हमने सब पढ़ा है, यानी कि किसी भी वे में करो, मकसद सबका एक ही होता है। मकसद क्या होता है कि हमारा कोई भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या हमारा कोई भी डेटा है वो निकालना, सही, दैट्स इट, इतना मतलब होता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि अच्छे हैकर्स में यानी कि वाइट हैट हैकर में होता है उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती, वो हेल्प की नीयत से करते हैं और विद परमिशन करते हैं, यानी कि एथिक्स को फॉलो करते हुए करते हैं। लेकिन ब्लैक हैट हैकर में क्या होता है कि वो एक तो उनकी इंटेंशन गलत होती, क्यों, क्योंकि वो एथिक्स फॉलो नहीं करते, वो कोई परमिशन नहीं लेते, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो फिशिंग है वो भी एक मेथड है जिसमें कोई भी इंसान यानी कि कोई भी हैकर ना वो चाहता है कि हमारे कोई भी ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल सके, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाले लेकिन फॉल्स ईमेल और वेबसाइट का इस्तेमाल करके, सही है। जैसे अलग अलग तरीके होते हैं ना, जैसे अभी हमने उस पर पढ़ा के क्रेडिट कार्ड में कि वो क्रेडिट कार्ड को स्कैन करके करते हैं, या अलग अलग मेथड होते हैं, सही। तो इसी तरीके से इसमें फॉल्स ईमेल या वेबसाइट का इस्तेमाल करके हमारा कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, सही। ओके, तो इसमें क्या होता है, फिशिंग में हम टारगेट कैसे करते हैं किसी भी इंसान को कैसे टारगेट करते हैं, एक तो फॉल्स ईमेल के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए या फिर टेक्स्ट के ज़रिए, ये हमारे मेथड होते हैं किसी भी इंसान को टारगेट करने के लिए, ठीक है। वो मैसेज करते हैं लेकिन वो मैसेज इस तरीके से करते हैं कि हमें लग रहा होता है कि वो कोई यानी कि कोई ट्रस्टेड इंसान है। जैसे अक्सर मेरे पास भी आता है कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे रहेगा ये वो, जबकि मेरा कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। हाँ, मेरे अब्बू का है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये आपका है, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इस किस्म के जो है ना फॉल्स मैसेजेस अक्सर आ जाते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में ये हो गया, ब्ला ब्ला फलाना ढिमका। तो ये सब बिल्कुल गलत होता है। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई मैसेज आए ना, फॉर सपोज बैंक की तरफ से कोई मैसेज आई है
कि आपके अकाउंट में इतने पैसे रह गए, कुछ भी, और आपको कोई थोड़ा सा शक है या कोई डाउट है, आपने उस नंबर पे अगेन कॉल नहीं करनी, अगेन मैसेज नहीं करना। आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, आपने सिंपली जो है ना बैंक के जो है बैंक जहाँ पर आपका बैंक का अकाउंट है वहाँ पर जाना है और उनसे जो भी आपको मालूमात लेनी है, अगर जो भी आपको किसी भी चीज़ में शक है उनसे डायरेक्टली आप बात करें, ठीक है। तो ये सही तरीका होता है। इसी के साथ साथ अक्सर बहुत मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपके जी तो पाकिस्तान में ये निकला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ये सोचिए, एक चीज़ हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा लाजमी, तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। वो बात ये है कि अगर आप ये सोचें कि आजकल की दुनिया में आपको लग रहा है कि वाकई में आपको कोई जी तो पाकिस्तान से फला चीज़ें देगा, बिल्कुल भी नहीं। सोचना भी इसका मुमकिन नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। चीज़ें बहुत महंगी आपके सामने, ठीक है, तो कोई इतना अच्छा नहीं कि आपको फजूल में दे देगा, जबकि आपने उसमें कोई अपने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज़ तो ये हो गई, होप सो आपको ये छोटी छोटी ट्रिप्स समझ आ रही होंगे। अच्छा, और एक चीज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आउट ऑफ द टॉपिक है, वो ये कि आपने भी बीच में से एक सुना होगा, मैंने तो 1-2 केसेस ऐसे देखे कि पता है क्या होता है, रैंडमली कॉल आती है और ना वो हमसे ना कह रहे होते हैं कि ना मैं आपका फला रिश्तेदार हूँ और जो है ना मुझे इतने पैसे ही गरीब हूँ। वो आपका डेटा पहले से निकाल के रख लेते, देन आपको टारगेट करते हैं, और टारगेट वो लोग ऐसे करते हैं कि आपको लगता है कि वाकई में आपको कोई रिश्तेदार है या कुछ है। तो पागल नहीं बने, अगर आपको कोई कहे ना कि ये आपको उस रिश्तेदार ने मुझे आपको कहा है कि आप मुझे पैसे देंगे, कुछ भी, डायरेक्ट उस रिश्तेदार से पूछे जिसका नाम ये, ठीक है। और एक ये चीज़, दूसरी चीज़ ये, चौथी चीज़ ये कि अगर आपके पास ये स्कैम चल रहा है आज, अभी मुझे नहीं पता हो रहा है कि नहीं, बट कुछ टाइम पहले ही ये स्कैम हो रहा था सोशल मीडिया में, आई गेस आपने वीडियो देखी होगी। वो स्कैम ये था कि पता है आपके पास क्या होता है, आउट ऑफ द कंट्री किसी की कॉल आती, जस्ट कॉल, कोई आप मतलब मिस कॉल टाइप, फिर आप देखते कि यार पता नहीं किसने कॉल की, जब आप उसको कॉल बैक करते ना, आपका सारा डेटा उनके पास चला जाता है। तो ये गलती कभी भी नहीं करिए कि आपको लग रहा है कि ऐसा कोई नंबर है कि अननोन हो और आप अननोन नंबर है, तो आप उसको दोबारा कॉल बैक नहीं करें। अगर कोई जानने वाला होगा, अगर कोई ज़रूरी काम होगा, तो वो रिटर्न आपको दोबारा कॉल करेगा, लेकिन आपको कॉल बैक नहीं करे, चाहे कोई भी नंबर हो, पाकिस्तान को आउट ऑफ द कंट्री, ये अनसेफ होता है, आपका सारा डेटा चला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बात थी जो आपको मैंने बताया, ज़रूरी समझा ताकि आप सेफ रहें, ओके। एनीवेज, उसके साथ हम क्या अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो फिशिंग ही पढ़ रहे थे ना इसको हम, हाँ, तो फिशिंग का प्रोसेस क्या होता है कि वो ना आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जैसे कि आपके आइडेंटिफाई के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, बैंकिंग का या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड, ठीक है, ये सब आपसे ले रहे होते हैं और आपको अलग अलग वजह बता रहे होते हैं, मतलब कुछ ऑथेंटिक बता रहे होते हैं और आपको वाकई में उन पर ट्रस्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा गलती से भी नहीं करें। ये वाली चीज़ें ऐसी होती है, पासवर्ड वगैरह, कि आप इवन के अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताएं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कभी उनसे गलती से कुछ हो जाए या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से पासवर्ड अपने फैमिली को भी नहीं बताया और दूसरों को तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे वो क्या कहते हैं, पासवर्ड वगैरह ले लेता है। फिर इसको क्या करता है कि डिफरेंट अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए ना आपका इस पासवर्ड का इस्तेमाल करता है और इसमें रिज़ल्ट क्या आता है, यानी कि इसमें क्या नतीजा निकलता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि आप जो है ना फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, आपको फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों को लॉस हो जाता है। क्योंकि एक लॉजिकली बात है, अगर आपको किसी को अपने फॉर सपोज क्रेडिट कार्ड का पिन कोड बताओ तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियली नुकसान तो होगा, ठीक है। तो ये सब करने से फाइनेंशियली नुकसान होता है, तो इन सब चीज़ों से बचें, अलर्ट रहा करें हमेशा। कोई जो मैंने आपको बातें बताई उनका ख्याल रखिए, अपनी सिक्योरिटी का आप खुद ख्याल रखें। देन आप जो है अपने मोबाइल में डिफरेंट किस्म की जो भी सिक्योरिटी के हमारे पास एथिक्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करें। बट पहले जो है ना, क्योंकि नेटवर्क में हमारे पास बहुत सारी चांसेस होती है ना कि डिफरेंट ऐप्स आ गई, डिफरेंट सिक्योरिटीज आ गई, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन रियल लाइफ में तो ऑब्वियसली हमें खुद अपनी सिक्योरिटी करनी है। तो अपनी सिक्योरिटी, अपनी चीज़ों की सिक्योरिटी, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी खुद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, उम्मीद है आपको ये फिशिंग वाला टॉपिक समझ आ गया। उसके साथ हमारे पास अब जो टॉपिक है वो है क्लिक चेकिंग। क्लिक चेकिंग क्या होता है, पहले हम इस
दोनों लफ्ज़ को अलग अलग करके समझ लेते हैं। क्लिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझ ले, टच करना, ठीक है, या टैप करना। हम अक्सर कह रहे थे ना कि यार कैसे आपको मिसाल दूँ एक, जैसे हम अपने अक्सर पेरेंट्स को पिक्चर दिखा रहे होते, वो कोई अलग अलग जगह में क्लिक कर देते हैं, ये प्रेस कर देते हैं, तो हम कहते हैं नहीं यहाँ ये क्लिक नहीं करो, ये गलत है। इस तरीके की चीज़ें आपने सुनी होगी, ठीक है। तो क्लिक का मतलब वो होप सबको समझ आ चुका हो। बाकी जैकिंग का मतलब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैकिंग का मतलब मुझे भी नहीं पता, बट क्लिक का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं क्लिक जैकिंग होता कैसे। तो अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आई गेस ज़्यादातर ये फेसबुक मिलता है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो कि मैं सही हूँ नहीं। तो इसमें क्या होता है कि क्लिक दिस लिंक टू वॉच व्हाट हैपेंड, इस किस्म की चीज़ें आ जाती है। या फिर एक आपकी बुक में भी मिसाल दी हुई, वो फिर उसमें ऐसे लिखा होता है OMG यू वॉन्ट बिलीव व्हाट दिस बॉय हैज़ डन। तो ऐसी चीज़ में क्या होता है कि हम देखते हैं कि यार कुछ हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव से जब सेंटेंस लिखे हुए होते हैं, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी कि हम भी थोड़े से वो हो रहे होते हैं ना, कि इंटरेस्ट ले रहे थे कि यार ऐसा क्या है इसमें, ज़रा देखें। तो हम क्या करते हैं, ऐसी सारी चीज़ों में क्लिक कर देते हैं और उससे हमारा जो भी है नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो एक मिसाल ये हो गई कि अगर कभी हमारे पास ऐसे लिखा होता है कि क्लिक दिस बटन टू वॉच व्हाट हैपेंड, या फिर OMG यू वॉन्ट बिलीव व्हाट दिस बॉय हैज़ डन, ठीक है, इन सब चीज़ों के। और उसके अलावा और एक चीज़ होती है, अक्सर वेबसाइट में आप देख रहे होंगे इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है। जैसे वेबसाइट हमने दूसरी खोली है, दूसरी ऐप्स की नोटिफिकेशन आ रही होती है कि ये रिवॉर्ड ले ले, ब्ला ब्ला, इस किस्म की चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों को, यानी कि जिसमें आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट लिंक्स, बाय यूजिंग डिफरेंट अट्रैक्टिव सेंटेंस, ताकि आपको जो है ना, इसी चीज़ को हम क्या कह रहे थे, क्लिक चेकिंग, ठीक है। ओके, तो इस किस्म को हम क्लिक चेकिंग कहते हैं, ये आपको पता चल गया और उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो फिर जब हम ऐसे किस्म की उसमें क्लिक कर देते हैं, तो फिर हमारा क्या होता है कि तो हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया के डिफरेंट क्या था, हमारे जो प्राइवेट वो है इंफॉर्मेशन, वो इस इंसान के पास चला जाता है जिसने वो हैंडल किया वेबसाइट, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें से भी अलर्ट रहा करें। और दूसरी बात ये कि हाँ, ऐसे सब जो चीज़ें होती हैं ना, लाइक क्लिक चेकिंग टाइप की चीज़ें, वो ज़्यादातर या तो बच्चे करते हैं या तो वो लोग जो इंटरनेट में न्यू होते हैं, ठीक है। देखिए, अब जब बच्चों को तो आइडिया नहीं होता ना कि ये कैसा है, ये कैसा नहीं है, मतलब सही है कि नहीं है। और जो नए लोग होते हैं, जो नए इंटरनेट यूज़ करें, सोशल मीडिया यूज़ करें, उनको भी आइडिया नहीं होता। लेकिन जब आपको थोड़ा वक्त हो जाता है ना, तो आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप देख के ना बता देते कि ये सेफ़ नहीं है, सही है। क्योंकि एक बात है कि गलत चीज़ें ना हमेशा अलग से ही दिखती है ना, आई गेस आप समझ रहे होंगे इस बात को, कि जो चीज़ सही नहीं होती ना, हमें एक अलग सी वाइब्स आ जाती है, या फिर वो दिखने में अलग से दिख रही होती है। तो अक्सर जो ये ओ माई गॉड वाला है ना, ये वाले अक्सर मैंने भी देखे हैं खुद। तो इसमें ना एक अलग सा ही लग रहा था, दिखते ही लग रहा था कि यार ये सही नहीं होता। तो खैर वो तो एक्सपीरियंस के बाद आपको समझ आता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं या जो न्यू होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, उनको चीज़ इतनी अच्छे से समझ नहीं आती। बट जब अगर आपके साथ कभी हो गया होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद भी आप वो करते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको समझ आ जाती है खुद से कि कौन सी चीज़ें सेफ नहीं है या फिर कौन सी चीज़ें स्कैम हो सकती है, इस किस्म की चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लिक चेकिंग भी समझ आ चुका होगा। ओके, क्लिक चेकिंग से मुझे एक अपनी चीज़ याद आ गई, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जब मैंने न्यू सोशल मीडिया यूज़ करना स्टार्ट किया था ना, तो रैंडमली जो है ना, मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ ऐड थी, ठीक है, मतलब मेरे आई गेस फेसबुक में। तो उसका मैसेज आता है कि यार तुम्हारी पिक्चर कहीं अपलोड हुई है। तो एक लॉजिकल वाली बात है, जब मैंने अपनी पिक्चर कभी सोशल मीडिया में अपलोड ही नहीं की, तो वहाँ कहीं और कैसे हो सकती है, सही है। और ना ही मैंने किसी को सेंड की है, क्योंकि जब मैं नहीं थी तो मैं किसी को जानती थी, और मैं सेंड करूँ भी क्यों, है ना। लेकिन ऐसे सब चीज़ों में क्या होता है कि आप जो है ना घबरा जाते हैं। जैसे अगर कोई भी आपको बोले ना ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आपकी पिक्चर लीक हो गई, मतलब आपकी पिक्चर किसी ने अपलोड कर दी, या आपके जो है ना पासवर्ड में किसी से आपको अगर मैसेज भी ऐसा आ गया कभी कि आपको जो है ना वो बैंक का पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया, आप जाहिर है जब आप पहली बारी में ही पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हैव हो जाओगे ना कि यार ये क्या हुआ, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा, फिर उसने ना मुझे एक लिंक सेंड की, तो मैंने उस लिंक पे क्लिक किया। उस लिंक पे मेरा ईमेल मांगा और पासवर्ड मांगा फेसबुक का, मैंने दोनों डाल दिया। फिर
डाल दिया। मैंने कहा लॉगिन, मतलब लॉगिन करने के लिए डाला था अपने फेसबुक पर अकाउंट। तो अब जो जब मैंने उसको वो किया, दोबारा जब मैंने अपना फेसबुक खोला तो खुल ही नहीं रहा। जब मैं वही पासवर्ड डालूँ कह रहा इनकरेक्ट पासवर्ड। ये चीज़ जो है ना सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट हुई है। तो ऐसी वाली चीज़ें ना इतनी जल्दी हो जाती कि पता ही नहीं चला। फिर बाद में मुझे पता चलता है कि जो मेरी जो फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था वो उसने नहीं किया था, उसका अकाउंट भी किसी ने इसी तरीके से हैक कर लिया। तो ये चीज़ें बहुत होती है स्पेशली सोशल मीडियाज़ में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग अलर्ट रहें और सेफ रहें, और ऐसी चीज़ों में दिमाग थोड़ा नहीं चलता, लेकिन कोशिश करें कि पुरसुकून होकर सोचें कि आपने किसी को पिक्चर सेंड की नहीं की। तो ये वाली बेवकूफ़ी हो जाती है। खैर इतना मुझे उसमें शुक्र अल्लाह का इतना नुकसान नहीं हुआ। एनीवेज ये एक चीज़ समझाने के लिए आपको एक बात बताई थी अपने एक्सपीरियंस के हवाले से। ओके, दूसरी चीज़ अब आ गई साइबर बुलिंग और हरासमेंट। ठीक है, ओके सबसे पहले वेट अ मिनट, ओके हाँ, साइबर बुलिंग और हरासमेंट। देखिए मैं आपको बुलिंग और हरासमेंट का मुझे एग्जैक्टली मतलब नहीं पता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे समझा देती हूँ। देखिए बुलिंग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, जैसे कि यार कैसे बताऊँ, जैसे अक्सर बुलिंग का मतलब होता है किसी को मजाक उड़ाना, किसी को तंग करना कि यार तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसी हो, तुम मोटी हो, ब्ला ब्ला, इस किस्म की चीज़ें मुझे सही से समझाना नहीं आ रहा। और हरासमेंट का मतलब होता है बाकायदा किसी से बदतमीज़ी करने की कोशिश करना, ठीक है, फिज़िकली। तो होपफुली समझ आ रहा होगा। तो इसी तरीके से साइबर का, तो हाँ, तो साइबर बुलिंग और हरासमेंट यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक होती है ना, जितनी भी डिवाइसेस होती है, यानी कि जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ों को जो है ना हम ऑनलाइन बुलिंग और हरासमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है फिजिकली तौर पे, फॉर सपोज कि एक बच्ची है, उसके कोई नेबर है, वो उसको बुलिंग कर रहा है या उसको हरासमेंट कर रहा है, ये तो दूसरा वे हो गया। लेकिन हम जो है ना ऑनलाइन बुलिंग और हरासमेंट भी करते, हम नहीं मतलब करते हैं लोग। अच्छा ठीक है, हाँ, ऑनलाइन बुलिंग और हरासमेंट करते हैं थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस। जैसे आप कुछ भी यूज़ करें, इंटरनेट में आपको किसी ने हरासमेंट कर दिया या बुलिंग। ओके, तो मैं आपको एक मिसाल दी थी फ्रॉम अ रियल लाइफ एग्जांपल। हाँ, जैसे एक बच्ची है कि उसके कोई नेबर है फॉर सपोज, और वो उसको हरास करने की कोशिश करे कुछ भी, ठीक है। तो ये तो एक हो गया कि फिज़िकली, और दूसरा होता है कि हम ऑनलाइन किसी को हरास करने की कोशिश करें, या फिर हाँ ऑनलाइन जैसे रियल लाइफ में किस तरीके से होता है, बात करके या उसको कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन शो करके। तो ऑनलाइन में तो हम एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, या फिर हम उनके साथ कुछ ऐसे बात कर सकते हैं जिससे हम उनको हरास करें, ठीक है। तो हाँ, तो इस तरीके से हम ऑनलाइन बुलिंग और हरासमेंट भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन बुलिंग और हरासमेंट इसमें जो चीज़ इंक्लूड होती है ना, वो होती है पोस्टिंग रूमर से मुराद होता है कि जो बात नहीं है आप फिर भी उस बात को फैला रहे हो, सही है। मिसाल के तौर पे एक आपकी दोस्त है, अब उसने जो है एक स्कूल के फंक्शन में गाना गाया, गाना नहीं गाया, लेकिन आप जो है ना उसकी फैमिली में फैला रहे हो कि आपकी बेटी ने ना गाना गाया, इस तरीके से, मतलब समझ रहे, रूमर्स इसको कहते हैं। और उसके बाद लीकिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन करना, या फिर कमिटिंग हेट स्पीच, या फिर उसके खिलाफ कुछ ऐसी बात करना जो सही ना हो, यानी कि जिससे उसको नफरत हो सके, ब्लैकमेल करना, फिर रिमार्क्स करना, डिफरेंट तरीके से हम, ये एक तरीका इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जो है एक किसी भी विक्टिम को हम ये सारी चीज़ें करके उसको ऐसे फील करवा सके लो स्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो ये सब करने से क्या होता है कि देखिए, अगर आपको मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देती हूँ, अगर आपको कोई ज़रा सी गाली भी दे देना तो आपको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। आपको गुस्सा भी आएगा, आप इमोशनल भी हो जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप नेगेटिव सोचेंगे, आप थोड़े से डर जाएंगे से, ये सब चीज़ें हो सकती है। ये चलो गाली नहीं, उसके अलावा अगर आपको कोई ये भी कहे ना
कि जो है ना, सिर्फ अभी आपको टेक्स्ट किए कि तुम स्कूल के बाहर मिलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, आप कितना डर जाएंगे, सही है। तो इस किस्म की चीज़ें करने से बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। इवन कि इस्लाम में भी हमें ये कहा गया है ना कि अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज नहीं निकालो जो किसी को नुकसान पहुँचाए, या किसी के लिए आप किसी के साथ बुरा ना करें, ये चीज़ हमें सिखाई गई, ठीक है। तो ये चीज़ें करने से किसी के साथ भी कोई भी हो तो इससे पॉसिबल हो सकता है कि यार वो इंसान डिप्रेस होकर सुसाइड कर ले। और अगर बाय चांस आपकी बात सुन के कोई सुसाइड कर ले तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको कितना कबीरा गुनाह मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको दुनिया में आप आराम से जी लो सुकून से, लेकिन मरने के बाद अपने अल्लाह के पास ही जाना, सबको अपना हिसाब देना होता है। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करें, सोशल मीडिया के ना कुछ एथिक्स है, कुछ मैनर्स है, पहले उनको सीखिए, उनको पढ़ें और कोशिश करें कि हमेशा दूसरों के साथ जो है ना अच्छे से बिहेव करें। सोशल मीडिया हो या कहाँ पर भी इस किस्म की चीज़ें करने से हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले किस किस्म का है, सामने वाले इसको कितने इमोशनल होके ले सकते हैं, सुसाइड भी कर सकता है, ये बात हमें नहीं पता। तो इवन तो आप किसी के साथ कुछ बोले भी ना, और बोले ही ना पहले तो ना किसी को इस किस्म के अल्फाज जिससे आपको लगे कि यार ये सही अल्फाज नहीं है, ठीक है। तो ये सारे साइबर बुलिंग और हरासमेंट में आते हैं, और बहुत सारे इसमें से नुकसानात भी हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। सबसे मेन तो है कि बंदा डिप्रेस हो सकता है, और आपको पता है डिप्रेस एक कोई छोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ऐसे नहीं करें किसी के साथ भी। दूसरी बात ऐसा होता है कि एक सोशल मीडिया में आपने अक्सर सुना होगा सेलिब्रिटीज़ को कहते हैं कि लोग फजूल कमेंट कर देते हैं या फजूल इनबॉक्स कर देते हैं। आपको पता है ये करना भी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। चलो अगर कोई इंसान गलत कह भी रहा है, हमारा कोई राइट नहीं कि हम किसी को सोशल मीडिया में इस तरीके से सबके सामने बदतमीज़ी के साथ कहें। अगर आपको वाकई में किसी का ख्याल है ना कि यार ये गलत कर रहा है, मैं इसको रोकूं, तो आप तरीके से भी इत्मीनान के साथ भी ये बात कह सकते हैं, बिल्कुल मैनर्स के साथ। तो हो सकता है सामने वाले को वो बात समझ आ जाए, उसको लगे कि हाँ मैं वाकई में भाई गलत करूँ। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में किसी के भी कमेंट बॉक्स में जाके कुछ भी बकवासियत कर लेंगे, बुरे अल्फाज यूज़ करेंगे या उनके बारे में बुरा करेंगे, तो ये भी एक हरासमेंट बुलिंग में आ सकता है, ठीक है, बुलिंग में आ सकता है। तो इस किस्म की चीज़ें नहीं करें। पहली बात तो कि किसी को कुछ बोलना ही नहीं, बोल रहे अगर आपकी इंटेंशन सही है, इंटेंशन बात होती है सारी इंटेंशन की, तो आप तरीके से सही जो तरीका होता है उसको एथिक्स को देखते हुए आप बोल सकें। और उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया में ऐसी हरकतें करते हैं तो प्लीज़ अवॉइड दिस। अगर आपको सोशल मीडिया के एथिक्स नहीं पता तो उसको रीड करें, देन फिर आप सोशल मीडिया में आएँ। तो उम्मीद है आज का जो है आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। बहुत अच्छा टॉपिक था, मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है समझाने में, क्योंकि जो आजकल हो रहा है उसी के लिंक चीज़ें हमारे बुक में दी हुई है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको भी समझ सीखने को मिल रहा है और मुझे भी मिल रहा है, हम भी अलर्ट हो रहे हैं, आप भी अलर्ट हो रहे हैं, चीज़ों को ख्याल रख रहे हैं ताकि आने वाले वक्तों में हम जो है सेफ़ रहें और दूसरों को भी सेफ़ रखें, ठीक है। ओके, तो अब हमने आज क्या पढ़ा, साइबर बुलिंग और हरासमेंट, क्लिक चेकिंग, एंड क्या पढ़ा हमने, क्रेडिट डेबिट कार्ड हैकिंग, हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हमने नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे कि इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए, कि इतना कुछ हो रहा है। अब ज़ाहिर एक नुकसानात है तो उसका कहीं ना कहीं हर कोई एक मसला है।